नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखें। ये है बेटा एच एक्स इज साइन 2x + 5। एच एक्स इज साइन 2x + 5। तो +1 आपको कहा गया था, प्रॉमिस किया गया था कि +1 क्लास की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो +1 क्लास का रिजल्ट है साइन एनी एंगल, कोई भी एंगल, 2x है, 3x है, 100x, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। रूल है, रीजन भी है। साइन स्क्वायर किससे लेस किसके इक्वल होता है? 1 - cos स्क्वायर। cos स्क्वायर कुछ भी 1 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1 ही तो आएगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में तो आंसर आएगा। तो याद रखना है साइन हमेशा -1 और 1 के बीच में। इसी तरीके से cos भी, बस ये दोनों ही -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं, बाकी पे कोई कंडीशन नहीं है। साइन और cos -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। रब कर रहे हैं बेटा ये। नहीं, डाउट ये है कि साइन ऑफ 2x हो चाहे साइन ऑफ 1000x हो, 2 sin x हो तो -2 और 2 के बीच 2 sin x है, ये तो साइन ऑफ 2x है, 2 sin x है तो डाउट ये भी 2 sin थीटा होता तो -2 और 2 के बीच में, जैसे sin थीटा तो -1 और 1 के बीच में, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेटा फर्दर क्या होगा देखो, साइन ऑफ एनी एंगल हमेशा -1 और 1 के बीच में है, यहाँ पे 2x ले वी नो। अब 5 ऐड करेंगे, जैसे ही 5 ऐड करेंगे तो ये hx बन गया बेटा, 5 ऐड करते ये 6 बन गया बेटा, 5 ऐड किया थ्रू आउट, तो बस आ गई hx की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? 6। कब? जब sin 2x 90 डिग्री हो, यानी x 45 डिग्री। जब 2x 90 डिग्री हो यानी x 45 डिग्री, sin 2x 1 हो, 2x 90 डिग्री हो या x 45, तो hx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6, जब x 45 डिग्री हो। आपको जी 46 डिग्री रखे तो क्या पता 6 से ज्यादा आ जाए, वो नहीं आएगा। x को 100 डिग्री रखे तो क्या पता ज्यादा आ जाए, वो नहीं आएगा। ये 6 कब होगी? जब sin 2x क्या हो? 1, यानी 2x क्या हो? 90 डिग्री, यानी x क्या हो? 45 डिग्री। x इक्वल टू 45 डिग्री पर hx की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इसका आंसर 6 से ज्यादा नहीं आएगा। और मिनिमम hx क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं मैक्सिमम, तो ये तो मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। मिनिमम hx क्या हो जाएगा? 4। कब? जब sin 2x क्या हो? -1, यानी 2x क्या हो? -90 डिग्री, यानी x क्या हो? -45 डिग्री। करें नोट, स्टेप्स पूछिए बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। नंबर पूछिए, मैक्सिमम और कौन सा स्टेप बेटा बोलिए? फिर से करते हैं बेटा, रिपीट, फिर से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। देखिए hx हमें दे रखा है sin 2x + 5,
साइन की जो मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। रूल है बेटा, चाहे साइन ऑफ 1000x होता है, साइन कोई भी एंगल है उसका आंसर -1 और 1 के बीच में लाई करता है बेटा। अब 5 ऐड कर दिया थ्रू आउट, 5 ऐड करते ये तो 4 बन गया, ये 6 बन गया। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है 6 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 6। कब बनेगा जब साइन 2x 1 हो, यानी 2x 90 हो, यानी x 45। और कब बनेगा जब साइन 2x -1 हो, यानी 2x -90 है, x क्या हो -45। पर्टिकुलर स्टेप नंबर पूछे बेटा आप। हाँ जी, साइन 2x पे मोड लगा देंगे तो 0 और 1 के बीच में, साइन 2x मॉडुलस लगाएंगे तो मॉडुलस तो पॉजिटिव होता है, तो जो चीज -1 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो जाए। ठीक है, तो मॉडुलस साइन कोई भी एंगल हो वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। हाँ पे बेटा, दोनों पॉजिटिव हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव ही रहता है। मान लो कोई चीज 2 और 10 के बीच में है बेटा, तो मॉडुलस लेने पर भी वो 2 और 10 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव। बेटा स्टेप नंबर पूछिए, पूछना आसान है, आपको स्टेप पूछना अगर कोई डाउट है तो। स्टेप नंबर आप पूछेंगे बेटा, आपको आंसर दे दिया जाएगा। और पूछिए बेटा डाउट। बेटा चैप्टर का नाम क्या है एओडी, तो इसमें डेरिवेटिव का यूज हुआ, तो क्वेश्चन 1 2 सिलेबस में नहीं है, ये तो कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई करना कैसे चाहिए, मतलब मैक्सिमम मिनिमा है क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स की क्या हो सकती है और किस पॉइंट पे होगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और किस पॉइंट पे होगी, करना कैसे है। तो 1 और 2 सिलेबस में नहीं है, ये तो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि बच्चे को ये पता लगे एनसीईआरटी ने कोशिश की भी मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है, मैक्सिमम मिनिमा है क्या, करना कैसे वो देखिए, ग्राफिकली भी देखिए, वो भी बताएंगे ग्राफिकली। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड तो करना क्या, चाहे हम अपना लेक्चर थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते थे। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट, ये बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अलजेब्रिकली तो क्या होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, आंसर रहता है। मैक्सिमम तो नोटिफाइड आ जाता, और मिनिमम एफ एक्स क्या आता, 0 कब, जब एक्स इक्वल टू 0। ग्राफिकली क्या होता, ग्राफिकली ग्राफिकली क्या होता, बोलो बेटा। हाँ, तो ग्राफिकली मींस क्या है, एफ एक्स का मीनिंग क्या है, मींस व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, हाइट क्या है ग्राफ की। क्यों बेटा, जब आप यहाँ x लिखते हैं, x0 है तो y0, x1 है तो इसमें y1, x2 है तो y4 है, y को मैक्सिमाइज करना है, fx को मैक्सिमाइज करना है, यानी y को मैक्सिमाइज करना है ना, या मिनिमाइज करना है, और y क्या होता है, हाइट ऑफ द ग्राफ। तो ये बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला बनता है बेटा, +1 का जिसको ध्यान है। तो इस ग्राफ की मिनिमम हाइट है 0, यही तो है मिनिमम हाइट 0, कब, जब x 0, और मैक्सिमम तो पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा हाइट होती जाती है।
तो मिनिमम हाइट ग्राफ की 0 है जब x इक्वल टू 0 है। यही तो मैक्सिमम मिनिमम है। तो मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एफ का मतलब क्या है, ग्राफिकली देखें तो हाइट उसकी मैक्सिमम और हाइट उसकी मिनिमम कब होगी, और अलजेब्रिकली देखें तो होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। कर लीजिए नोट, कोई डाउट? ये फर्स्ट कंसेप्ट, ये सेकंड। ग्राफिकली का मतलब क्या है, उसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा कब होगी और उसकी हाइट कम से कम कब होगी। पर इन दोनों तरीके से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये सिलेबस में नहीं है। नो डाउट आंसर तो ठीक है। तो इसीलिए जो कंपटीशन की ज्यादा तैयारी करते हैं तो टीचर उनको ग्राफिकली बता दिया, अलजेब्रिकली बता दिया, और बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो उनके नंबर नहीं आते। क्यों? ये मेथड ट्रू नहीं, अलाउड नहीं। तो करना कैसे वो बताते हैं बेटा। तो ग्राफिकली ये मतलब है, ग्राफिकली ये मीनिंग है बेटा इसका। ग्राफिकली क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा, क्वेश्चन से। सब बताएंगे क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। यही क्या करना कैसे, देखिए काफी स्लो करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में। देखिए बेटा रब कर रहे हैं। How to find local maximum fx, local minimum fx using derivative। डेरिवेटिव के हेल्प से कैसे निकालना। लोकल का क्या मतलब है, जैसे ये ग्राफ था, इसकी हाइट कम है, आसपास के आसपास नेबरहुड में, इस जीरो के नेबरहुड में ये खाई बन रही है, तो ये लोकल मिनिमम है। कहीं पे हाइट बढ़ रही है तो आसपास के एरिया से इसकी हाइट ज्यादा है तो उसको लोकल कह दिया जाता है। तो ये लोकल है। करेंगे कैसे, देखो स्टेप फर्स्ट, बहुत ही सिंपल। एफ डैश एक्स को निकालेंगे और जीरो पुट करेंगे तो आपके पास एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू जाएगी, 1 2 3 जितनी भी वैल्यू। डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू जाएंगी। ध्यान देखिए बेटा, एफ डैश एक्स तो ग्राफिकली और अलजेब्रिकली आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे करना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, एफ डैश एक्स को जीरो रख रहे हैं तो 2x जीरो के इक्वल आया, तो x जीरो के इक्वल आया, x इक्वल टू जीरो। तो एक ही पॉइंट आया, हो सकता है 2 3 आ जाते हैं, क्वालिटी होते हैं 2 3 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, अब एक ही है। तो ये जो पॉइंट आएंगे इनको कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। इसमें तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट्स, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स, इनको कहेंगे टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग क्यों कहते हैं, ग्राफ के ऊपर जैसे ही ग्राफ टर्न करेगा या तो मैक्सिमम पे टर्न करेगा या मिनिमम पे टर्न करेगा, या तो मिनिमम हाइट होगी या मैक्सिमम हाइट होगी तो टर्न करेगा। टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पे जो है भाई इस पे हाइट मिनिमम है, इस पे हाइट मैक्सिमम, ये नाम है। स्टेप टू, स्टेप टू, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए इनको हमें चेक करना है। इनको चेक करने के लिए टू चेक x इक्वल टू x1, टू चेक x इक्वल टू x2, जितने भी पॉइंट है, टू चेक x इक्वल टू x3 एंड सो ऑन, जितने भी। डबल डेरिवेटिव इन पॉइंट्स पे निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकालकर उसमें x की जगह x1, डबल डेरिवेटिव निकालकर उसमें x की जगह x2। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया
तो उसको मिनिमम कहेंगे, मिनिमम। और नेगेटिव आया तो उल्टा है, मैक्सिमम है, मिनिमा या मैक्सिमम। इसी तरीके से इसमें पॉजिटिव आया तो मिनिमम, और नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। अब ये x इक्वल टू 0 आ गया, इसको चेक करना है, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। 2x का एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। स्टेप 2, तो इसमें तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, एक ही एक्सट्रीम पॉइंट है, मैक्सिमम मिनिमम एक ही पॉइंट है, उसको कैसे चेक करेंगे? टू चेक x इक्वल टू 0, कैसे चेक करेंगे? डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव क्या है? 2 है, f डबल डैश x 2, f डबल डैश x एक नया फंक्शन बन गया जी, f डबल डैश 0 रखेंगे, 2 है इसमें, 2x तब भी 2 ही रहेगा, जो कि पॉजिटिव है। तो क्या रूल बताया था? उल्टा है, पॉजिटिव है ना, therefore x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, या सिर्फ मिनिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम पॉइंट है। यानी ग्राफ बनाए तो x इक्वल टू 0 पे डेप्थ दिखाई देगी, डेप्थ दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, वो कैसे निकालें? fx की लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? नेचुरल है, x इक्वल टू 0 पे मिनिमम है, x इक्वल टू 0 पे fx की वैल्यू क्या होगी? तो fx की निकालेंगे, fx में पुट करेंगे तो वो f0 होगी, यानी 0 स्क्वायर, 0 आंसर है। फिर से लिखते हैं, ये पॉजिटिव आ गया, तो therefore x इक्वल टू 0 will make fx मिनिमम। या क्या लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं? पॉइंट ऑफ मिनिमम। और क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। जनरली तो हम यही यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमम। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी? f0, तो 0 स्क्वायर 0, 0 आंसर आ जाएगा। 1 2 और ये 3 नंबर बोलिए। और वैसे भी हमें पता था स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, उस ढंग से नोट कीजिए और पूछिए बेटा, पूछिए बेटा क्वेश्चन ये। वो बताएं, तो आपको बताया थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इस टेस्ट का नाम बेटे क्या है? स्टेप 2 में जो हमने किया है, इस टेस्ट का नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब सेकंड डेरिवेटिव के हेल्प से जो हमने टेस्ट किया है, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कई बार सेकंड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल होता है, इसमें तो आसान था, 2x का 2। कई बार सेकंड डेरिवेटिव में डिवीजन या प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, जो कि आपको कल बताया जाएगा, अभी सेकंड डेरिवेटिव के हेल्प से आपको करवाया जाएगा। अभी कोई डाउट? वो बताया जाएगा। तो फिर से देखिए, डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, डेरिवेटिव को 0, तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू जाएंगी, उन वैल्यूज का नाम क्या है? क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट। क्रिटिकल यानी ये क्रिटिकल है, यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स हो गया। टर्निंग, ग्राफ टर्न करेगा बेटा, जब भी तो मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। उसको चेक कैसे करें भाई, ये टर्निंग पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है? तो आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। पॉजिटिव आया तो मिनिमम है, मिनिमा पॉइंट है, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम पॉइंट। ये रूल है बेटा, ये कंसेप्ट है बेटा। अब आपको डाउट पूछना बेटा 1 2 3, तो एग्जाम में आएगा तो ऐसे करके आएंगे, ग्राफ से नहीं करेंगे और अलजेब्रिकली नहीं करेंगे।
और क्वेश्चन बताते हैं बेटे। एक आप पूछ रहे थे 6th पार्ट एक ट्रिग्नोमेट्री का लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करवाएंगे आपको और एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर पाएंगे, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सेकंड तो सिलेबस में लिए, थर्ड और फोर्थ आपको करने। थर्ड का 6th पार्ट डाउट आ रहा है वो बताते हैं। रब करते हैं बेटे ये। अब आसान है बेटे, थ्योरी पार्ट तो ये था। एक थ्योरी पोर्शन इसका और रह गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि अभी डाउट भी आ रहा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे देखते हैं। gx दे रखा है, चाहे fx दे रखा है, x/2 + 2/x, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, यानी अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट 0 से कम आए तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। तो स्टेप्स तो वही है, g-x 1/2 तो कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट को बाहर, 2 तो बाहर, 1/x को x पावर -1 लिखेंगे तो पावर डाउन 1 लेस करेंगे तो -2/x दे रहा। डेरिवेटिव में भी किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा। क्लियर हो रहा है बेटा? डेरिवेटिव 1/2 तो अलग, ये 2 अलग, बाहर 1x पावर -1। तो स्टेप फर्स्ट, g-x को 0 रखना है, यानी हाफ -2/x² को 0 रखना है। हमें तो x चाहिए, तो छोटी क्लासेस में बताया गया है x एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो x² = 4 आ गया, तो x का आंसर +-2 आ गया, लेकिन x का आंसर 2 लेंगे बिकॉज x पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेप तो ये लिखा हमने। सेकंड पॉइंट आपको पूछना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप नंबर पूछिए, आराम से नोट कीजिए और नंबर पूछे आप। तो सबसे पहला स्टेप मैक्सिमम मिनिमा का, तो 3 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में बेटे। एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो आपको बताया गया। टेंजेंट नॉर्मल में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत थी, मैक्सिमम मिनिमम में काफी मेहनत है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आराम से नोट कीजिए। तो एक्स के एक ही आंसर आ गया अभी 2, जो कि क्रिटिकल पॉइंट है। ये तो बेटा 2 होते ±2 होते नहीं थे, अभी एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है 2, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। और देखिए बेटा, आप फर्दर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे अब स्टेप 2। g-x का एक बार और डेरिवेटिव तो डबल डैश कह देंगे, इसका डेरिवेटिव 0, ये x पावर -2 है तो 4/x³ है। स्टेप 2, g'(2) को चेक करना, ये नहीं आपको जी 3 पुट करके देखें तब भी पॉजिटिव तो 3 पे मिनिमम हो गया, नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स ये रहेंगे, इन पे मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, इन्हीं पॉइंट्स को चेक पुट करके देखेंगे। 4/2³, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी है, आ तो पॉजिटिव रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, x = 2 इज, क्या वर्डिंग यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, जैसे अर्थ अभी किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, एंड मिनिमम वैल्यू मिनिमम gx होगा क्या, x को 2 रख दें, 2/2 + 2/2, तो 2 आंसर आ गया। तो इसको हाईलाइट कर देंगे एग्जाम में भी और लिख देंगे आंसर, ये आंसर। तो फिफ्थ स्टेप ये था बेटा। सिक्स्थ डबल डेरिवेटिव था ये, 7 8 नंबर पूछिए आप, नोट कीजिए और नंबर बोले आप। जो स्टेप्स बोर्ड पे लिखे गए हैं नंबर पूछिए आप। जो स्टेप्स बोर्ड पे लिखे गए हैं नंबर पूछ सकते हैं बेटे आप।
नेक्स्ट देखें बेटा आप, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0, डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। ये थ्योरी पोर्शन भी रब कर रहे हैं बेटा। एक तो बेटा संडे को आपकी क्लास रहेगी, संडे को रखते हैं क्लास, सेम टाइमिंग बच्चों की ट्यूशन होती है। वैसे 1 से 2 रखना चाहते थे, 2:15। मंडे ऑफ रखेंगे फिर। आपका होमवर्क क्या रहेगा? एग्जाम्पल 33 तक, अप टू एग्जाम्पल 33, 6.5 के 30 से स्टार्ट है यहाँ। हाँ से स्टार्ट है, अभी बताते हैं बेटा आपको। 26 से 33 जो नहीं आए, चीज नहीं आएगी आपको बताया जाएगा। नोट्स भी देखने आपको पीडीएफ। एग्जाम्पल 26 से 33 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, क्वेश्चन 1 to 6, लेकिन 1 और 2 आपके सिलेबस में नहीं है। फिफ्थ आपको थोड़ा सा और बताया जाएगा, 1 to 5। फिफ्थ सिलेबस में है लेकिन बताया जाएगा। तो 3 क्वेश्चन है, कई पार्ट्स है। क्वेश्चन थर्ड पार्ट, थर्ड या फोर्थ एक जैसे ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री से क्या घबराना नहीं है। थर्ड या फोर्थ पार्ट, चलो फोर्थ बताते हैं क्योंकि इंटरवल ज्यादा है। एफ एक्स दे रखा है sin x माइनस cos x, x की वैल्यू 0 से 2 पाई तक है। स्टेप फर्स्ट, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा? साइन डेरिवेटिव कोस, कोस डेरिवेटिव माइनस साइन। एफ डबल डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। स्टेप फर्स्ट, देखिए बेटा, स्टेप फर्स्ट, एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, तो cos x प्लस sin x इज 0, cos x इक्वल टू माइनस sin x, cos x से डिवाइड, तो टेंजेंट x इक्वल टू -1, टेंजेंट x -1 है, 1 को आप टेंजेंट 45 कह सकते हैं, चाहे π/4 कह दो, पाई का मतलब 180, जनरली रेडियंस में लिख दिया जाता है, चाहे डिग्री में लिखा रहने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टेंजेंट x की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है, टेंजेंट x नेगेटिव कहाँ होता है? ASTC रूल पता है आपको? तो टेंजेंट x नेगेटिव एक तो सेकंड में होता है टेंजेंट, और एक फोर्थ में होता है। तो बेटा कोई चीज सेकंड में चाहिए तो कैसे आएगी सेकंड में कोई चीज? ये 0 है, ये 90 डिग्री है π/2, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री। कोई चीज आपको सेकंड में चाहिए तो कैसे आएगी सेकंड में कोई चीज चाहिए? तो पाई माइनस करके आएगी ना बेटा। π/2 प्लस नहीं किया क्योंकि π/2 में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, प्लस 1 के रिजल्ट बता भी दिए थे। और कोई चीज भूल गया तो आप ध्यान रख लो,
सेकंड में नेगेटिव है तो पाई माइनस, फोर्थ में नेगेटिव है तो 2 पाई माइनस। ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है, ये सिक्स्थ नंबर। फिर से देखिए, टेंजेंट x -1 है तो माइनस टेंजेंट 45 डिग्री लिख लिया। अगर आपको सेकंड में चाहिए, सेकंड और फोर्थ में चाहिए, सेकंड में कोई चीज चाहिए तो 180 - 45, फोर्थ में कोई चीज चाहिए तो 360 - 45। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से बताएं तो हम आपको ये भी बता सकते थे, थीटा टेंजेंट अल्फा के इक्वल है तो थीटा का आंसर n पाई प्लस अल्फा होता है, जो कि थोड़ा टिपिकल होता है। तो 180 में से 45 है 135 और ये 350, ऐसा आप भी कह सकते हैं। या पाई माइनस पाई बाय 4 को क्या कहेंगे, 3 पाई बाय 4, 4 एलसीएम लेंगे तो इसको क्या कहेंगे, 7 पाई बाय 4। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 7th नंबर। चाहे आप इसको 135 पाई को 180 रखेंगे तो 45 कैंसिल करेंगे, 135 और 315 भी कह सकते थे। अभी कोई डाउट, स्टेप नंबर पूछना पड़ेगा, कोई डाउट है तो स्टेप नंबर पूछे बेटा, कोई डाउट? कर लीजिए बेटा नोट। अब चेक करेंगे बेटा इसको। स्टेप 2, डबल डेरिवेटिव। एक तो 135 डिग्री या 3 पाई बाय 4 कह सकते हैं, 135 कह सकते हैं, या x इक्वल टू 315 डिग्री। डबल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव सेकंड में पुट करेंगे तो माइनस साइन 135 माइनस कोस 130 प्लस कोस 135। वैल्यू निकालना चाहे निकाल लें, अदरवाइज खैर वैल्यू इसकी 1/√2 बाय +1 क्लास 180 - 45, इसकी -1/√2 तो नेगेटिव आ 180 - 45 cos 135 को क्या कहेंगे, 180 - 45 +1 क्लास के रिजल्ट भी बताए हैं, 180 - सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, 90 है 270 है, cos का cos 45 तो -1/√2 नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो क्या कहेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 135 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, fx में पुट करेंगे। fx क्या है, sin 135 माइनस cos 135। इसका आंसर 1/√2 आ गया, इसका -1/√2 आ गया, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल तो √2 आ गया, यही आंसर है। 7 8 9 स्टेप्स पूछिए बेटा आप। ये आंसर 9th स्टेप आंसर है आपको, एक आंसर। पैरेलली 315 को भी चेक करेंगे जैसे नोट्स में भी है। कोई डाउट, स्टेप्स पूछिए बेटा आप। जनरल नॉलेज, a sin x प्लस b cos x हम एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, ये a² प्लस b² माइनस और a² प्लस b² प्लस के बीच में लाई करते हैं। तो यहाँ पर sin x प्लस -1 cos x किसके बीच में लाई करेगा, √2 माइनस और √2 प्लस के बीच में, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो आंसर पहले से पता होगा। क्या चीज बेटा, हाँ ये तो जनरल नॉलेज है बेटा कि आप आंसर चेक कर सकते हैं। वही जैसे sin x का आंसर -1 और 1 के बीच में, a sin x प्लस b cos x का आंसर -√a² प्लस b² √a² प्लस b² के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर a का आंसर 1 है और b का आंसर -1 है, तो -√2 और √2 के बीच में।
स्टेप्स पूछिए बेटा आप, स्टेप्स। तो आपको 6 क्वेश्चन करने हैं और 8 एग्जाम्पल है 26 से 33 तक। और कोई बच्चा और कोई बात कहना चाहता है तो बोलो बेटा आप लोग, कोई बात आपको कहनी है और कोई चीज पूछनी है तो पूछिए बेटा आप लोग। तो बेटे आपको ये क्वेश्चन करना है, मैक्सिमम न्यू स्टार्ट किया है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है। आज वाला लेक्चर तो आसान था, आपको 6 क्वेश्चन करने हैं 1 to 6 और 33 तक एग्जाम्पल करने हैं 26 से 33 तक। तो ठीक है बेटा, थैंक यू। कल आपकी क्लास होगी, कल संडे पर क्लास रखेंगे क्योंकि मंडे को राखी है, उस दिन काफी बच्चे बिजी रहते हैं, तो उस दिन फ्री रखेंगे फेस्टिवल टाइप से, इसलिए फ्री रखेंगे।